आज की वीडियो में एक ऐसा मैं ओवरनाइट सीरम शेयर करने वाली हूं जो कि मिनॉक्सिडिल जितना ज्यादा पावरफुल है और ये डीएचटी ब्लॉकर की तरह भी काम करता है। आपके बालों को रिग्रो करने में ये जो सीरम है बहुत ही पावरफुल है और सर्दियों के टाइम ये जो सीरम है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसे लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना और इसे इतना ही लगाना है कि आपकी स्कैल्प और आपके पूरे बाल गीले ना हो। तो इससे आपके बाल भी गीले नहीं होंगे और आपको इसे अपने बालों में लगा के सिंपली छोड़ देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल की साइज को श्रिंक नहीं होने देता। साथ ही साथ ये आपके बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज कर देता है। तो बालों को रिग्रो करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सब कुछ करता है। तो ये आपके बाल रिग्रो करते हैं और बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये आपके बालों को समय से पहले झड़ने नहीं देगा। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग तो हम सब लोग जानते हैं, प्रीमेच्योर हेयर लॉस भी होता है, मतलब हर बाल का ग्रोथ फेज होता है, साइकिल होती है पूरी। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बाल हैं पूरा ग्रोथ फेज कंप्लीट नहीं करते, उससे पहले ही झड़ जाते हैं, तो उसे प्रीमेच्योर हेयर लॉस बोलते हैं। कई बार हमारा प्रीमेच्योर हेयर लॉस भी हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारे बाल थिन हो जाते हैं। तो अगर आप इस रेमेडी का यूज करते हैं तो आपके बाल जल्दी झड़ेंगे भी नहीं, बहुत लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ जाती है तो। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है और इसमें आपको टर्मरिक को रोस्ट करना है। देखिए, टर्मरिक रोस्ट करके मैंने कई सारी रेमेडी शेयर की है, आप पता नहीं इसको कितना सीरियस लेते हैं, लेकिन अगर आप टर्मरिक को इस तरीके से अपने बालों में यूज करते हैं तो सिर्फ ये रेमेडी आपके बालों की 90% दिक्कतों को खत्म करने का काम करती है। इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो रेमेडी है ये 90% आपके बालों की प्रॉब्लम को खत्म करेगी, क्योंकि इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट, इंटरनल केयर भी है। तो देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने टर्मरिक को बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक मैंने ली है। मैंने 2 चम्मच टर्मरिक रोस्ट की है और 2 तरीके का एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैं उसे यूज़ करूंगी। तो जो सबसे पहला एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर रोस्टेड टर्मरिक ले लेना है। टर्मरिक डीएचटी को ब्लॉक करने में बहुत इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही पावरफुल है हमारे बालों को रिग्रो करने में, ये है भृंगराज। देखिए, जो भृंगराज होता है ये किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हमारे हेयर फॉलिकल में नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे बालों का जो पिगमेंट है वो भी प्रिजर्व रहता है और हमारे हेयर फॉलिकल की साइज भी श्रिंक नहीं होती, जिससे कि हमारे बाल ग्रोथ फेज में लंबे समय तक रहते हैं और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। एटलीस्ट आपके बाल थिन नहीं होंगे अगर आप भृंगराज अपनी रेमेडीज में यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल है और अगर आप रोजमेरी हर्ब को इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करते हैं तो ये जो रेमेडी बनके तैयार होगी मिनॉक्सिडिल से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल बनके तैयार होगी, जो आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बुढ़ापे तक घने बने रहें, लंबे खूबसूरत बने रहें, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है। साथ ही साथ सिर्फ काली मिर्च भी अगर आप अपने बालों में यूज़ करते हैं तो आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक लिमिट में ही आपको इसे यूज़ करना है। जैसे कि इस रेमेडी में आप देख रहे हैं सिर्फ 5-6 काली मिर्च का ही मैं यूज़ करूँगी, तो इसे एक्सेस आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप लिमिट में यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल भी मेडिसिन की तरह काम करती है और आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करती है। स्पेशली जो आपके हेयर थिनिंग की शिकायत है, आपके बाल्डनेस की शिकायत है, उसको ये सारी चीज़ें मिलकर सॉल्व करने वाली हैं। लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ डाइट का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए जो चीज़ मैं खाने पीने के लिए बताऊंगी उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इतनी चीज़ें आपको इसमें डाल लेनी है। अब इसको भिगोने के लिए हमें नॉर्मल वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है इसमें स्पेशली रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये जो हेयर सीरम आप बनाने वाले हैं इससे आप लंबे समय तक बना के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट से आप रोज़ वाटर खरीद के लाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, तो उसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर पूरे 2 महीने चल जाएगा ये। तो अभी आप देख सकते हैं इसको ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएँ। जब सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं फिर आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ लेना है, तो इसका एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाएगा और ये बहुत ही इफेक्टिव
सीरम है होममेड नेचुरल मिनॉक्सिडिल सीरम, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसमें मैंने 10 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये रेमेडी और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होती है। और इस तरीके से ड्रॉपर वाली बॉटल में आप इसे भर लीजिए और इसे बस अपने स्कैल्प में ही आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई खास काम नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को खोला भी नहीं है। इसका काम सिर्फ स्कैल्प में है, तो बस स्कैल्प में आप इसे लगाइए और छोड़ दीजिए। और जरा जरा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लगा के अपनी पूरी स्कैल्प को गीली नहीं करनी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको फेनुग्रीक सीड लेना है। तो आपको 2-3 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड लेना है और इसे अच्छे से वॉश करके यहाँ पे यूज करना है। फेनुग्रीक सीड सुपर न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर बहुत सारा एस्ट्रोजन पाया जाता है। इसके अंदर साइटोएस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो एस्ट्रोजन एक्चुअली करता ये है कि ये डीएसटी को काउंटर करने का काम करता है। तो जो डीएसटी इन्फ्लेमेशन आपके हेयर फॉलिकल में होती है, उसको काउंटर करने में फेनुग्रीक सीड बहुत ही कमाल का होता है। तो आपको क्या करना है, फेनुग्रीक सीड लेना है, इसे एक कटोरी में रख लेना है और इसमें पानी डाल देना है। इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप देखेंगे कि फेनुग्रीक सीड बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है, तो इसका जो पानी है वो आपको स्ट्रेन कर लेना है। फेनुग्रीक सीड हम अभी साइड में रखेंगे, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी ये जो लिक्विड हमने स्ट्रेन किया है, इसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कड़वा है ये, तो इसीलिए इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो इसे डाइल्यूट करें, नहीं तो कड़वा पीने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको, तो इसे आप इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा आधा कप के बराबर पानी डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए और फिर इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। किसी भी टाइम आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी करता है, जो कि हेयर थिनिंग के पीछे बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बाल जल्दी गिरेंगे ही नहीं और आपको हेयर थिनिंग की शिकायत भी नहीं होगी। अब जो बचा हुआ रोस्टेड टर्मरिक है, इसको हम लोग एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। और ये जो रेमेडी बनके तैयार होने वाली है, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में कमाल की है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। आप अपने बालों को लंबे समय तक घना बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको रोस्टेड टर्मरिक लेना है 1 चम्मच के बराबर, बड़े वाले चम्मच से। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है, ये है लेमन सीड और ब्लैक पेपर। तो आपको 10-12 ब्लैक पेपर ले लेना है और 10-12 ही अगर आपको लेमन सीड मिल जाता है तो लेमन सीड का यूज़ कर सकते हैं आप। लेमन सीड यहाँ पे ऑप्शनल है। अब यहाँ पे रोजमेरी हर्ब यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हिबिस्कस की ड्राई लीफ मैंने यहाँ पे ली है। हिबिस्कस की जो ड्राई लीव्स होती हैं, फ्रेश लीव्स होती हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारे बालों को कंडीशन करने का काम करता है, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। म्यूसिलेज पाया जाता है जो हमारे बालों को रिपेयर करता है और हमारे बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर मैंने डाला है करी पत्ता और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है लेमन का छिलका। लेमन का छिलका नेचर में एसिडिक होता है, हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। और ये करी पत्ता जो होता है ये हमारे स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको सूद करने का काम करता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। अब इसमें आपको फ्लैक्स सीड डालना है। देखिए, जब भी आप फ्लैक्स सीड यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो रेमेडी है इसको बनाने के लिए अगर आप फ्लैक्स सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी एसिडिक आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लैक्स सीड होता है ना, ये नेचर में अल्कलाइन होता है, जबकि हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब देखिए, इन्हें ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाने वाले हैं। उसी समय आपको जो बचा हुआ फेनुग्रीक सीड है जिसका हम लोगों ने पानी पिया था, बाकी जो फेनुग्रीक सीड बच गई है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। फिर उसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन जाएगा जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का काम करेगा, स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करेगा और हमारे डैमेज बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में भी बहुत ही कमाल का होता है ये हेयर मास्क। तो भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। अब इसे मैं मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। इसका बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा जो हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में हेल्प करेगा, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करेगा न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये जो हेयर मास्क आपका बनके तैयार हुआ है ये आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करता है। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आमतौर पे आपको वही सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी
जो हर किसी के किचन में मिल जाती है। इसके लिए कुछ देखिए बहुत एक्स्ट्रा या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो आपके किचन में होता है बस उतने ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी है। तो अगर आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों को रिग्रो भी कर सकते हैं, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अपने बालों का झड़ना भी आप रोक सकते हैं। ये जो रेमेडीज़ हैं इवन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, मैनेज करने में बहुत ही कमाल की हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं आपके बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाएंगे और लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करने वाली हैं। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।